हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर लेकर के आए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो वीडियो पर फुल बने रहें जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया था? तो ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य पैथिल लॉरेंस, स्टेपफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर थे। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत सदस्य संसद का किसका अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व किस पर सौंपा गया है? तो मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों पर सौंपा गया है। भारतीय विदेश सेवा किस सेवा के अंतर्गत आती है? तो भारतीय विदेश सेवा जो है वह केंद्रीय सेवा के अंतर्गत आती है। शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। संसद के कितने सत्र होते हैं? उनके नाम बताएं। तो संसद के 3 सदस्य होते हैं सत्र। पहला बजट सत्र, दूसरा ग्रीष्मकालीन सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र होते हैं। ठीक। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय जो होता है वह शून्य काल होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, राजमन्नार आयोग 1970 का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो प्रशासनिक सुधार के लिए किया गया था। भारतीय वन सेवा को किस सेवा के अंतर्गत रखा गया है? तो भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत रखा गया है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य न्यायालय के परामर्श से इसकी नियुक्ति होती है। संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संविधान में संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस विषय से संबंधित कानून बनाया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कानून बनाया गया है। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। ठीक है। जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है और जिसके कारण व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो न्यायालय किस रिट के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करता है? तो परमादेश जारी करने का आदेश देता है, जिन्हें मैंडेमस कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरीके से बना रहता है तो उसके विरुद्ध कौन सा रिट न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो उसके विरुद्ध जो है अधिकार परीक्षा का रिट जारी किया जाता है। किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा। कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता पर किस राज्य में प्रतिबंध है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में प्रतिबंध था। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है इसको संवैधानिक दर्जा
प्रदान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है? तो अनुच्छेद 338 में इसकी स्थापना की गई है। संविधान के किस संशोधन के आधार पर राज्यों के विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? तो 23वें संविधान संशोधन से जो है इनको राज्यपाल को प्राप्त है क्या अधिकार? संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार कौन वहन करता है? तो व्यय का भार जो है भारत की संचित निधि व्यय करती है। 2 राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है? तो संसद को प्रदान किया गया है। किस प्रकार के विधेयकों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित विधेयक पर राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। राज्यों के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलपति कौन होता है? तो राज्यों के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलपति राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लोकसभा राज्यसभा तुरंत चाहता है उसे किस प्रकार का प्रश्न कहा जाता है? तो उसको जो है तारांकित प्रश्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तारांकित प्रश्न कहा जाता है। संविधान सभा के लिए हुए निर्वाचन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थीं? तो कांग्रेस को 208 सीटें मिली हुई थी। कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो मंत्री परिषद के उपनिवेश थे। किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो समवर्ती सूची के विषय जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों के अंतर्गत आते हैं। रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को अन्य शर्तों के साथ भारत में कम से कम कितने वर्ष के निवास का प्रमाण पत्र देना होता है? तो 5 वर्ष के निवास का प्रमाण पत्र देना होता है। प्रशंसकों की आचार संहिता किसे कहा गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों को कहा गया है। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में पहला विषय कौन सा होता है? तो संसद के प्रत्येक सदन में की बैठक में जो है पहला विषय जो है प्रश्नकाल का होता है। भारतीय संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ है? तो 24वें संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों ने निर्वाचित किया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो संविधान का अनुच्छेद 15 जो है वह सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कर सकता है। ठीक है। हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री का किस राष्ट्रपति से विरोध हुआ था? तो प्रधानमंत्री का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से विरोध हुआ था। संविधान के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो प्रश्नकाल के ठीक समय के बाद का काल जो होता है वह शून्य काल होता है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन एवं शक्तियों का विनिमय करने के लिए
विधि बनाने की शक्ति किसे है? तो विधि बनाने की शक्ति संसद को है। ठीक। भारत में निर्वाचित आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? तो यह जो है संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति पद तथा उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन कराता है, यानी चुनाव कराता है। ठीक। किसके लिखित निर्णय की प्राप्ति पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की लिखित निर्णय की प्रति पर जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राज्यपाल विधानसभा में कुल 1 सदस्यों को मनोनीत करता है। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, जिसे कहते हैं, तो जिसे प्रखंड विकास अधिकारी कहते हैं। संविधान के किस अंश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की विस्तार से चर्चा हुई है? तो राष्ट्र नीति के दिशा सूचक सिद्धांत पर अवधारणा की विस्तार से चर्चा की गई है। भारत में नई अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा को प्राप्त है। कौन सा मौलिक अधिकार बेगार की निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार पर क्रय विक्रय पर रोक लगाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का निपटारा करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है या उसका प्रारंभिक अधिकार है? या उसका कैसा अधिकार है? तो प्रारंभिक अधिकार है उसका। संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बिल्कुल हो सकता है, यानी हाँ हो सकता है। भारत के मूल संविधान में अनुच्छेदों तथा अनुसूचियों की संख्या बताइए। तो भारत के मूल संविधान में अनुच्छेदों तथा अनुसूचियों की संख्या अनुच्छेद 395 है और जो है 8 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 8 अनुसूचियाँ हैं, भी आपको याद रखना है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल जो है उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक है? तो नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा की आवश्यकता होती है। मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है या नहीं? तो मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में होता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है युद्ध या बाह्य आक्रमण दोनों में की स्थिति में होता है। क्या राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है। यह कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? तो यह अनुच्छेद 213 उपबंधित करता है। संसद के 3 अंग हैं। तो संसद के 3 अंग हैं राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जाति के लिए 78 स्थान तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 42 स्थान आरक्षित हुए हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 24 जो है वह बाल श्रम का निषेध करता है।
संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या तात्पर्य है? तो प्रभुत्व संपन्न शब्द का तात्पर्य है कि भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है और प्रभुत्व संपन्नता भारत की जनता में निहित है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, देख लीजिए आप। ठीक है, संविधान सभा ने प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा है? तो संविधान सभा ने प्रारूप समिति को जो कार्य सौंपा है वह परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करे और फिर संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करे। यह कार्य किसका है? तो यह प्रारूप समिति का है। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या रहा है? तो भारत का राजनीतिक दर्जा जो है ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक औपनिवेशिक राज्य रहा है। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित की जाती है? तो भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित की जाती है। कौन सा प्राधिकरण भार की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो वित्त आयोग जो है सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को की थी? तो 20 फरवरी 1947 को की थी। किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 3 के अनुसार प्राप्त है। 71वें संशोधन के बाद किन किन संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया है? तो पांडिचेरी और दिल्ली को इन चुनावों में शामिल किया गया है। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 85 जो है यह अनिवार्यता का उल्लेख करता है। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो संसद लोकसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। किन स्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की उद्घोषणा कर सकता है। जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उसे विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक होता है? तो कोई समय इसका निर्धारित नहीं होता है। 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव होने तक भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का अंतरिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालक शक्ति किसमें निहित होती है? तो भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगर हम राज्य की बात करें कि राज्य की कार्यपालक शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में निहित होती है। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? तो बिल्कुल नहीं है। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में प्रतिपादित किया है? तो केशवानंद भारती वाद में प्रतिपादित किया है, जो 1973 में हुआ था। सरकारी आय व्यय का वार्षिक बजट किसकी ओर से प्रस्तुत किया जाता है? तो राष्ट्रपति की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में
सदरे रियासत कहा जाता था? तो जम्मू कश्मीर राज्य को प्रारंभ में सदरे रियासत कहा जाता था। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रशासकीय समन्वय का कार्य कौन करता है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय करता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से किसी विवाद पर संवैधानिक सलाह लेता है? तो अनुच्छेद 143 के विवाद पर संवैधानिक सलाह लेता है। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग कितनी बार लगाया गया है? तो अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर एक भी बार महाभियोग नहीं लगाया गया है। ठीक है। राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। संसद के अवकाश काल में राष्ट्रपति किसकी पूर्व स्वीकृति से अध्यादेशों को जारी कर सकता है? तो मंत्रिपरिषद की सहमति से जो है अध्यादेशों को जारी कर सकता है। भारत के संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया है? तो राज्य की सूची में रखा गया है। लोकसभा की नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा की नियम समिति का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? तो केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। किस सूची के अंतर्गत किया गया है? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसी व्यवस्था की गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो ऐसी व्यवस्था अनुच्छेद 63 में की गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।